हाल ही में सरकारी कॉलेज के छात्राओं ने कई गंभीर आरोप लगाए थे। उनका कहना था कि परीक्षा के दौरान प्राइवेट कॉलेज के छात्र छात्राओं को लाभ पहुंचाते हुए नकल करवाई गई, जबकि उन लोगों के साथ भेदभाव करते हुए उन्हें कम अंक दिए गए। इस खबर को सागर टीवी न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसका असर भी देखने को मिला है। मोहन एनक्लेव फेज 2, कल्पधाम सन सिटी, कल्पधाम ओम एनक्लेव, पलाश रेसिडेंसी, उदय रेसिडेंसी, कल्पधाम गैलेक्सी, आचरण इको सिटी, कल्पधाम गोल्डन सिटी। आज ही संपर्क करें। रीचेकिंग के बाद छात्राओं के अंक बढ़ाए गए हैं। ये पूरा मामला उज्जैन जिले के नागदा क्षेत्र का है। दरअसल अब छात्राओं की कॉपियों की रीचेकिंग की गई, जिसमें उनके अंक बढ़ा दिए गए हैं, जिसको लेकर छात्राओं में खुशी है। उनका कहना था कि उन्होंने बहुत पढ़ाई कर मेहनत से पेपर दिया था, लेकिन फिर भी उन्हें अंक नहीं मिले थे, जिससे छात्राएं हैरान थीं। नागदा के स्वामी विवेकानंद B.Com सेकेंड ईयर की सरकारी गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं ने कुलपति के नाम उज्जैन में ज्ञापन सौंपते हुए शिकायत की थी। साथ ही कार्रवाई की मांग की गई थी। छात्राओं ने आरोप लगाया था कि प्राचार्य और निजी कॉलेज के छात्रों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया, साथ ही नकल भी करवाई गई, लेकिन उन्हें अंक नहीं दिए गए। जिसके बाद छात्राओं की कॉपी की जांच की गई, जिसमें कई छात्राओं की रीचेकिंग में नंबर बढ़ाए गए, जिनमें रिया मेतवासा, महक जोशी, नीलम कैडर, ममता डोडिया, खुशी तंवर, पायल, पूजा नंदेड़ा। इसी तरह स्वामी विवेकानंद सरकारी कॉलेज के विद्यार्थियों के भी नंबर बढ़े हैं, जिनमें खुशी वर्मा, नीतू पोरवाल, तस्लीम मंसूरी, पिंकी, गिरिजा, बैरागी, पुष्कर मीणा समेत अन्य छात्राएं शामिल हैं। इसी को लेकर छात्राओं ने शिक्षक जितेंद्र कुशवाहा का आभार व्यक्त किया। साथ ही कहा कि उनसे ही छात्राओं को काफी हौसला मिला। छात्राओं का कहना है कि सभी को एक विषय में 0-0 नंबर मिले थे। इसी को लेकर विश्वविद्यालय पहुंचकर मांग की गई थी कि कॉपी को दोबारा से जांचा जाए, जिसमें रीचेकिंग में सभी के नंबर बढ़े हैं और छात्राएं पास हुई हैं। छात्राओं का यह भी कहना है कि उन्हें थर्ड ईयर में फेल करने की धमकी भी दी जा रही थी। साथ ही बताया कि जिन बच्चों को लाभ पहुंचाया गया वह आसानी से पास हो गए, जब हम लोगों को फेल कर दिया गया, जो सही नहीं है। गौरतलब है कि बीते 2 दिन पहले इस तरह का मामला सामने आया था, जिसमें छात्राओं ने सरकारी कॉलेज में प्राइवेट कॉलेज के छात्रों को नकल समेत अनुचित लाभ पहुंचाने के आरोप लगाए गए थे। छात्राओं ने विक्रम विश्वविद्यालय में प्रदर्शन कर कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपा था। हम B.Com सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं। हमको बिजनेस स्ट्रेटेजी सब्जेक्ट में सबको 0-0 नंबर मिले थे। अभी परसों के दिन हम लोग जब यूनिवर्सिटी गए थे, हमने मांग करी थी कि हमारी कॉपी वापस चेक करी जाए। हमारे 0 नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि हमने 3-3 घंटे बैठ के लिखे हैं आंसर। हम कैसे मान सकते कि हमारे 0 नंबर हो सकते हैं? हमारे कल कॉपी वापस चेक करी गई है, उसमें हम वापस से उत्तीर्ण हुए हैं। इसलिए हम जितेंद्र कुशवाहा सर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे कठिन समय में बहुत हमारा साथ दिया। नहीं तो हम बिल्कुल अकेले थे, क्योंकि हम कॉलेज जा चुके थे। हमको कॉलेज से धमकियाँ मिल रही थी कि तुमको थर्ड ईयर में वापस से फेल कर दिया जाएगा। इसलिए हमको जितेंद्र कुशवाहा सर को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। इस मामले में लापरवाही की उस संबंध में? हाँ सर, इसमें लापरवाही हुई है कि प्राइवेट कॉलेज वाले जो बच्चे हैं वो ऊपर बैठ के चीटिंग कर रहे हैं। कौन से चीटिंग कर रहे हैं? वो आराम से पास हो रहे हैं। हम बच्चे जो बिना उसके कर रहे हैं उनको वो कर दिया जा रहा है। अभी हमारे जब हम 23 तारीख को 22 को गए थे और वहाँ पे यूनिवर्सिटी, वहाँ पे जाके हमने बोला कि हमारे साथ गलत हुआ है, हमको 0 मार्क्स दिए गए हैं। तो वहाँ पे हमारी सुनी और फिर हमको कल हमारा जो रिजल्ट अपडेट हुआ उसमें मुझे भी पास किया गया है। सबको मतलब अधिकतर बच्चे पास हुए हैं। तो वो बोल रहे हैं कि हम जितेंद्र सर की वजह से हम लोग अंदर गए, हमको इतनी हिम्मत मिली है कि हम लोग वहाँ गए और हमने बोला है, तो जितेंद्र सर ने हमारा साथ दिया, तभी हमारा रिजल्ट इतना अच्छा आया है। पर हमारे साथ ये गलत क्यों हुआ था, वो भी पूछना चाहते हैं कि हमारे साथ ये गलत क्यों किया गया है, ये अलग ट्रीट क्यों किया गया है, प्राइवेट कॉलेजेस और गवर्नमेंट कॉलेजेस को अलग क्यों ट्रीट किया गया है। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? गलत हम ये कार्रवाई चाहते हैं कि वो एक जैसा ट्रीट करा जाए ना, वो चीटिंग हुई क्यों हुई, किस वजह से हुई है। और हमारे ग्रेडिंग जो 0-0 आई है और इतने बच्चों के एक साथ एक विषय में आना, ये भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि कैसे काफी छेड़ हुई। इतने बच्चों का आज मानसिक प्रताड़ना कितनी मिल रही है, इस और किसी ने ध्यान नहीं दिया कि बच्चों के भविष्य के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। एक मैंने प्रश्न उठाने का प्रयास किया तो मुझे इस तरीके से जो प्रचारित किया है मैं उसका भी जवाब दूंगा समय आने पर। लेकिन वहाँ पर पवार सर ने कहा कि आपको गोपनीय विभाग में वहाँ पर राजेश सर है, मुझसे मिलना, मेरा बता देना और इनको बच्चों के जो नंबर आए हैं वो नंबर आप मुझसे लिख लीजिए, क्योंकि ग्रेडिंग बताया था, नंबर नहीं था। मैं गया, लालजी सर और सतीश सर सामने बैठे, हम तीनों जने उस गोपनीय विभाग के अंदर गए। गोपनीय विभाग के अंदर जाने के बाद राजेश सर सिस्टम पे बैठ के सारे बच्चों के नंबर बताए हुए। मैंने उसी वक्त तत्काल सारे बच्चों के नंबर लिखे। ये आज भी मेरे पास लिखे हुए 4 तारीख वाले दिन के।
ये आरती चौहान लिखा हुआ है यहाँ पर, थ्योरी में एब्सेंट थी, ये बेटी उनकी बच्ची है। डिम्पल, जिसके 4 नंबर, मतलब थ्योरी में 4 आए हैं और जो इसका सीसी का नंबर है वो 25 है। 25 + 4 मतलब 29। अब 35 से एक नंबर भी कम होता है तो वो 0 ग्रेडिंग पर बनता है। कुल सचिव ने इसका एक्सप्लेन किया था, बताया था इन बच्चों को, ये पता था कि 0 नंबर नहीं है, ग्रेडिंग है, लेकिन नंबर जब वहाँ जाके रोकने में हमने निकलाए तो ये नंबर बताएगा। इस नंबर के आधार पर उन्होंने कहा कि आप एक काम करिए, आप इन बच्चों के नंबर को ये बता दिए, अब आप यहाँ पर इनके बच्चों की कॉपियाँ हम दिखवा देंगे, तो आप महाविद्यालय के प्राचार्य को जाके बता देंगे कि आपके कॉलेज के प्रोफेसर जो इस संबंधित विषय के हैं उनको अधिकृत पत्र के माध्यम से आप यूनिवर्सिटी में पत्र पहुँचा दें। वही चीज़ मैंने आके यहाँ गर्ल्स कॉलेज में भी बताई 4 तारीख को, और वही चीज़ बताने के लिए बच्चों का आग्रह हो रहा था, बार बार फ़ोन आ रहे थे, आइए क्या बच्ची, हाँ आइए, आप इससे पूछ सकते हैं, इसी का फ़ोन आया था। नीतू पोरवा कि सर आप कितनी देर में आए? मैं यहाँ बैठा हुआ था इसी वक्त, मैंने कि यहाँ जानकारी देके मैं वही संजय शर्मा की रिपोर्ट। जो सही समय पर निवेश करता है वही आगे बढ़ता है। कल्पधाम बिल्डर्स लेकर आए हैं रेरा अप्रूव्ड प्रीमियम रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, मोहन एनक्लेव फेज 2, कल्पधाम सन सिटी, कल्पधाम ओम एनक्लेव, पलाश रेसिडेंसी, उदय रेसिडेंसी, कल्पधाम गैलेक्सी, आचरण इको सिटी, कल्पधाम गोल्डन सिटी। भरोसेमंद रियल एस्टेट विकल्प के साथ बेहतर निवेश का मौका हाथ से न जाने दें। आज ही संपर्क करें।